दोस्तों सोलो लेवलिंग के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे जिन्वू अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए जिन्हो के साथ मिलकर सी रैंक के पोर्टल्स में रेड कर रहा था और वहां के बॉस को मार रहा था। और इस तरह जिन्हो ने अपना काफी ज्यादा लेवल बढ़ा लिया था और उसके पास नई पावर्स भी आ गई थी। लेकिन तभी जिन्वू को एक जॉब चेंज मिशन मिला था और जिन्वू उसे पूरा करने जाने लगा था। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम जिन्वू को देखते हैं जो कि उसी जॉब चेंज मिशन को पूरा करने के लिए एक जगह पर आता है। यहाँ जिन्वू सोचता है कि ये जॉब चेंज मिशन खतरनाक होगा या फिर नहीं। यहाँ जिन्वू और भी ज्यादा ताकतवर बनने के लिए इस मिशन को भी एक्सेप्ट कर लेता है और ऐसा करते ही जिन्वू के सामने काफी बड़ा पोर्टल आता है। जिन्वू बिना डरे ही उसके अंदर जाता है और अंदर आने के बाद जिन्वू को कुछ नोटिफिकेशंस मिलती हैं जिससे उसे पता चलता है कि वो इस मिशन के दौरान अपनी फुल रिकवरी वाली पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और ना ही इस मिशन को पूरा करे बगैर वो यहाँ से जा सकता है। यहाँ जिन्वू ये बात पढ़ ही रहा था कि तभी उसके सामने एक मास्क पहना सैनिक आता है जो कि जिन्वू पर हमला करने लगता है। जिन्वू इस सैनिक से फाइट करता है और इस सैनिक का सर काटकर इसे हरा देता है। लेकिन तभी और भी ज्यादा सैनिक यहाँ पर आने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन्हो अपने भाई और अपने डैड के साथ डिनर कर रहा था। यहाँ जिन्हो का बड़ा भाई जिन्हो और अपने डैड को बताता है कि मेरा हंटर गिल्ड बनाने का काम काफी अच्छा चल रहा है और हमने बाहर की कंट्रीज के कई सारे एस रैंक के हंटर से बात की है, वो हमारी हंटर गिल्ड में जल्दी ही शामिल हो जाएंगे। यहाँ ये बात सुनकर जिन्हो काफी परेशान हो जाता है क्योंकि वो अपने बड़े भाई से आगे निकलना चाहता था। यहाँ जिन्हो का बड़ा भाई जिन्हो से कहता है कि मुझे पता है तुम भी छुपकर कोई काम कर रहे हो, लेकिन वो चाहे जो भी हो तुम मेरे रास्ते में मत आना, नहीं तो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस तरफ जिन्वू काफी सारे मॉन्स्टर से अकेले ही फाइट कर रहा था जिसमें जिन्वू अब काफी ज्यादा थक जाता है। लेकिन तभी एक इनविजिबल सिपाही भी जिन्वू के ऊपर हमला करता है मगर जिन्वू किसी तरह से उस सैनिक को भी खत्म कर देता है। तभी यहाँ पर एक जादूगर भी जिन्वू के ऊपर हमला करने लगता है। यहाँ जिन्वू अपनी पूरी पावर से इन सबसे फाइट करता है और एक एक करके सबको मारने लगता है और देखते ही देखते जिन्वू सबको खत्म कर देता है जिससे जिन्वू को काफी सारा सेफ्टी सामान भी मिलता है। अब इसके बाद जिन्वू आगे बढ़ता है, फिर उसे एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई देता है। जिन्वू दरवाजे को खोलकर डंजन के अंदर आ जाता है। यहाँ पर एक सिंहासन रखा होता है और उसकी हिफाजत एक इग्रिस नाम का सैनिक कर रहा था। यहाँ अब इग्रिस सैनिक जिन्वू पर हमला करने लगता है और उसके हमले की स्पीड काफी ज्यादा तेज और हमला काफी पावरफुल होता है। यहाँ अब जिन्वू भी इग्रिस पर हमला करता है लेकिन जिन्वू के हमलों का इग्रिस पर कोई भी असर नहीं होता। मगर जिन्वू हार नहीं मानता। जिन्वू अब अपने हथियारों के बिना ही इग्रिस से फाइट करने का फैसला करता है और ये चीज देखकर इग्रिस भी अपने हथियार डाल देता है और बिना हथियारों के ही जिन्वू से लड़ने का फैसला करता है। ये चीज देखकर जिन्वू भी हैरान था क्योंकि पहली बार डंजन में उसे कोई ऐसा मिला है जो कि बिल्कुल बराबरी की लड़ाई चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हम चोई को देखते हैं जो कि चेयरमैन गो को कॉल करता है और उनसे एक बार फिर से जेजू आइलैंड पर जाने के लिए इजाजत मांगता है और थैंक्स बोलता है। दरअसल यहाँ पर चेयरमैन गो ने चोई और दूसरे हंटर्स को एक बार फिर से जेजू आइलैंड पर रेड करने की परमिशन दे दी होती है और अब चेयरमैन को चोई से संभलकर जेजू आइलैंड पर जाने के लिए बोलते हैं और सभी की हिफाजत करने के लिए भी बोलते हैं। इस तरफ इग्रिस और जिन्वू बिना हथियारों के ही फाइट कर रहे थे लेकिन अब तभी इग्रिस अपनी स्पीड की मदद से जिन्वू को काफी ज्यादा पीटता है और जिन्वू समझ जाता है कि अगर वो ऐसे ही इग्रिस से लड़ता रहा तो वो तो हार जाएगा। यह अब जिन्वू इग्रिस को हराने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढता है और जिन्वू अपनी स्पीड को 2 गुना कर लेता है और फुल स्पीड से इग्रिस पर हमला करता है मगर इग्रिस जिन्वू के हमलों से बच जाता है और जिन्वू को ही मारने लगता है। यहाँ अब लड़ाई में जिन्वू की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ जिन्हा अपने भाई जिन्वू के लिए खाना बनाकर उसके घर आने का इंतजार करने लगती है। इस तरफ अब इग्रिस अपनी तलवार को दोबारा से उठाता है और अब इग्रिस जिन्वू को खत्म करने ही वाला था लेकिन तभी अचानक से जिन्वू इग्रिस की तलवार को रोक लेता है और कहता है कि मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। यहाँ अब जिन्वू अपनी पूरी पावर से हमला करता है और इग्रिस को काफी बुरा पीटता है और अपने डैगर की मदद से इग्रिस को मारता है और उसे खत्म कर देता है। इस तरह अब इग्रिस हार जाता है लेकिन जिन्वू ये बात सोचता है कि ये लड़ाई बस वो किस्मत की वजह से जीता है क्योंकि इग्रिस तो हर एक चीज में जिन्वू से काफी ज्यादा अच्छा था। यहाँ अब जिन्वू को इग्रिस को हराने के बदले में 4 रिवॉर्ड मिलते हैं जिसमें उसे कई सारे कॉइन्स, हेलमेट और एक सेफ्टी सूट भी मिलता है और साथ ही इस जगह के किंग के हैंड के लिए एक रून स्टोन भी मिलता है। साथ ही जिन्वू को एक टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिलता है जो देखकर जिन्वू को थोड़ी हैरानी होती है। जिन्वू सोचता है कि आखिर ये स्टोन खतरा खत्म होने के बाद मुझे क्यों मिल रहा है। जिन्वू ये बात सोच ही रहा था कि तभी जिन्वू को एक और मिशन मिलता है जिसके अंदर जिन्वू को बस सरवाइव करके जिंदा रहने के लिए बोला जाता है और गुड लक कहा जाता है। तभी यहाँ पर कई सारे पोर्टल्स खुलते हैं और उनके अंदर से सैनिक बाहर निकलने लगते हैं। यहाँ जिन्वू अब इस मिशन को पूरा करने के लिए इन सैनिकों से भी लड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ चोई अपने काफी सारे हंटर्स को लेकर अब जेजू आइलैंड की तरफ एक बार दोबारा से रेड करने के लिए निकल जाता है। इस तरफ जिन्वू
जितने भी सैनिकों को मारता था तो उससे ज्यादा सैनिक यहाँ पर बढ़ जाते थे और ये देखकर जिन्वो इन सैनिकों से बचकर जिंदा रहने के लिए इनविजिबल हो जाता है। लेकिन तभी एक जादूगर जिन्वो की शक्ति को तोड़ देता है और जिन्वो को सारे सैनिक देखते ही उस पर हमला करने लगते हैं। लेकिन अब जिन्वो को भी गुस्सा आ जाता है, वो अब इन सभी के ऊपर हमला करने लगता है। मगर इन सबसे लड़ने के बाद जिन्वो समझ जाता है कि वो इन लोगों के बीच में अब ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए अब जिन्वो अपने उसी टेलीपोर्टेशन स्टोन की मदद से यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचता है। लेकिन तभी एक सैनिक जिन्वो पर हमला करता है और जिन्वो से उसका स्टोन नीचे गिर जाता है और अब तभी सारे सैनिक एक साथ मिलकर जिन्वो पर हमला करने आने लगते हैं। और इसी एंडिंग के साथ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 11 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। सो दोस्तों, ये थी सोलो लेवलिंग के एपिसोड 11 की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।